नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पहले ही अपडेट दिया जा चुका है कि 1 जून 2025 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और चीनी मिल के कर्मचारियों का एक विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है। इस महासम्मेलन में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो दोस्तों 1 जून 2025 को ईपीएस 95 पेंशनरों और चीनी मिल्स के कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में काफ़ी ज़्यादा संख्या में चीनी मिल्स के कर्मचारी और ईपीएस 95 के पेंशनर मौजूद रहे। इस बैठक में चीनी मिल्स के उद्धार एवं ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी हेतु तत्काल करने पर सरकार पर दबाव बनाया गया। यह सभी कार्य इसीलिए किया जा रहा है कि देश के कमज़ोर लोगों का कल्याण हो सके और वृद्ध पेंशनरों को इनको मिनिमम पेंशन मिल सके। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि यह विशाल महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया जा रहा है। कुशीनगर में एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी आएंगे। कमांडर अशोक रावत जी अपनी टीम के साथ कुशीनगर में पहुंच चुके हैं और ईपीएस 95 पेंशनधारकों को और चीनी मिल के कर्मचारियों को संबोधित भी किए और कमांडर अशोक रावत जी का भव्य स्वागत भी यहां पर किया गया। दोस्तों एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी पूर्ण जोर दिए हैं कि चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं उनका उद्धार हो सके और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी तत्काल की जाए। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश के समिति के पदाधिकारी सहित चीनी मिल के कर्मचारी मौजूद रहे और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कराने का ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी कराने का पूर्ण समर्थन दिया गया। दोस्तों कुशीनगर के इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वहीं फूल माला और शॉल दे करके कमांडर अशोक रावत जी का भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चीनी मिल के नेता उदय प्रताप सिंह जी ने की। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि देश भर से केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी संस्थानों के लगभग 78 लाख पेंशनर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहा कि यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा सरकार नहीं करती है तो दिल्ली सहित कई बड़े राज्यों में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने आगे कहा कि बीते 8 सालों से वृद्ध पेंशनर मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, साथ ही महंगाई भत्ता मेडिकल सुविधा देने को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2013 में कोश्यारी कमेटी ने मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी। यदि उस समय लागू कर दिया जाता तो आज मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये तक हो जाती। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पिछले कुछ महीनों में सभी मंत्रालयों के चक्कर काटे और सभी मंत्रियों से मुलाकात भी की, चाहे वित्त मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो या अन्य कोई मंत्रालय हो। सभी मंत्रालयों से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी करने के अनेकों सुझाव दिए। हायर पेंशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, फिर भी ईपीएफओ है कि हायर पेंशन का फॉर्म भरवा लिया, लेकिन हायर पेंशन के फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिए हैं। हायर पेंशन का भी मामला अधर में अटका हुआ है। इन्हीं सब कारणों से ईपीएस 95 पेंशनरों में रोष भरा हुआ है। वहीं इस
महासम्मेलन में एनएसी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुण जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, उत्तर भारत के मुख्य समन्वय सुरेश डंगवाल, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बी.एस. नारखेड़े, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी व प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर आदि इस सभा को संबोधित किए। इस तरीके से एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और ईपीएस 95 पेंशनर चीनी मिल्स के कर्मचारियों की विशाल महासम्मेलन संपन्न हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में ईपीएस 95 के पेंशनर और चीनी मिल्स के कर्मचारी इस महासम्मेलन में भाग लिए। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।